मध्यकालीन भारत में अगला टॉपिक है हमारा विजयनगर साम्राज्य। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर बुक्का ने किया था। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? तो कृष्णदेवराय थे। कृष्णदेवराय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो पुर्तगालियों के साथ। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयनगर तुंगभद्रा के तट पर स्थित है। महाबनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा महाबनी राजाओं की राजधानी थी। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो हम्पी में विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष पाए जाते हैं। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? तो कृष्णदेवराय प्रथम शासक थे जिन्होंने पुर्तगालियों के साथ संधि किया था। किसने बीजापुर में स्थित गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरस्रावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? मोहम्मद आदिल शाह ने। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेवराय बाबर के समकालीन थे। हम्पी, तिरुवन्नमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन था? तो कृष्णदेवराय। हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका क्या नाम था? तो माधव विद्यारण्य नाम था संत का। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो कालीकट गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 14वीं सदी में। कृष्णदेवराय राजा थे विजयनगर के। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने करवाया था चार मीनार का निर्माण। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो गोलकुंडा हैदराबाद में अवस्थित है। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक में। हम्पी का खुला संग्रहालय कर्नाटक में स्थित है। किस संगमवंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? किस संगम शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? तो देवराय सेकंड को। विजयनगर का वह पहला शासक कौन था जिसने महाबनियों से गोवा को छीना था? तो हरिहर सेकंड ने। विजयनगर साम्राज्य को वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। अठवड़ का मतलब क्या है? अठवड़ का मतलब है भू राजस्व विभाग। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो बीजापुर का गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है हरिहर बुक्का के। चार मीनार स्थित है हैदराबाद में। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो बेल्लारी जिले में स्थित है हम्पी। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा? तो कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि थे। सरकी मुसलमान के शासनकाल में किस पूर्वज का सिरास या स्वराज ए हिंद कहा जाता है? तो स्वराज ए हिंद जौनपुर को कहा जाता है। कल्हड़ की राजतरंगड़ी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है को किसने आगे बढ़ाया? जॉन राज एवं श्रीवर ने इसे आगे बढ़ाया। अपनी मधुरा विजय या वीर कंपराय चरित कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री गंगा देवी थी। बहमनी राज्य की स्थापना की थी किसने? अलाउद्दीन हसन बहवन शाह हसन गंगू ने। अलाउद्दीन हसन बहवन शाह या हसन गंगू ने की थी। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण किस काल में सक्रिय थे? तो विजयनगर राज्य काल में। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था।
कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था, तो जैनुल आबिदीन जाना जाता था कश्मीर का अकबर के नाम से। कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्यद अर्थात काव्य की रचना किस भाषा में की? तो तमिल भाषा में। कृष्णदेव राय का राजकवि था पेदन्ना। पेदन्ना कृष्णदेव राय का राजकवि था। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय को। किस शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है? किस शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है? तो कृष्णदेव राय का शासनकाल को तेलुगु क्लासिकी का युग माना जाता है। बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? महमूद गवा ने। टोंडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? तो महमूद गवा को। जब राजा वोडेयार ने मैसूर राज्य की स्थापना की, तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट सेकंड। मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्म निरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा सदगुरु कहकर पुकारती थी? तो इब्राहिम आदिल शाह को। किस मंदिर की भीतरी दीवार पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण थे? हजार रामास्वामी मंदिर के दीवार पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मदुरै का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था? मदुरै के मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो देखिए, नायकों ने। मदुरै के नायकों ने कराया था मदुरै के मीनाक्षी मंदिर का निर्माण। महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया था? तो नुसरत शाह ने कराया था। अहमदाबाद की स्थापना किसने की? अहमदाबाद की स्थापना अहमद शाह ने किया था। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं, कहाँ स्थित है? तो हम्पी में स्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा को कहा जाता है? सहगमन महाप्रयाण कहा जाता है। विजयनगर के साथ युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग किसने किया था? विजयनगर के साथ युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग किसने किया था? तो मुहम्मद शाह प्रथम ने किया था। विजयनगर साम्राज्य की कौन सी व्यवस्था विशिष्ट थी? तो नायंकर व्यवस्था विशिष्ट थी। हरिहर किसका पुत्र था? तो हरिहर संगम का पुत्र था। बुक्का किसका भाई था? तो बुक्का हरिहर का भाई था। बुक्का ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो बुक्का ने वेद मार्ग प्रतिष्ठा परक की उपाधि धारण की थी। पांडुरंग महात्म्य की रचना किसने की थी? तो तेनाली रामकृष्ण ने पांडुरंग महात्म्य की रचना की थी। पांडुरंग महात्म्य की रचना तेनाली रामकृष्ण ने की थी। तेलुगु भाषा में आमुक्तमाल्यद पुस्तक किसने लिखी थी? तो कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्यद पुस्तक तेलुगु भाषा में लिखा था। तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन यही खत्म होता है। अगला टॉपिक है हमारा 5वां टॉपिक 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन भक्ति आंदोलन से।